मॉर्निंग स्टूडेंट। गुड मॉर्निंग। यस स्टूडेंट, आज हम हिंदी ग्रामर का एक टॉपिक करेंगे। उस टॉपिक का नाम है अलंकार। आपको स्क्रीन पर दिख रहा है? टॉपिक का क्या नाम लिखा है? अलंकार। वेरी गुड। अलंकार का अर्थ होता है आभूषण, गहना, ज्वेलरी। जिस तरह लड़के, लड़कियां, पुरुष, स्त्री अपनी सुंदरता को बढ़ाने के लिए अलंकारों का, आभूषणों का प्रयोग करते हैं, उसी तरह हमारे लिटरेचर में भी इसी तरह कुछ अलंकारों का प्रयोग किया जाता है। टॉपिक को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपके साथ इस टॉपिक के लर्निंग आउटकम शेयर करूंगी। यस, अगर आज आप क्लास को स्टूडेंट अच्छे से अटेंड करते हैं, ध्यान से सुनते हैं, तो आप बता पाएंगे कि साहित्य, लिटरेचर में अलंकारों का क्या महत्व है, अलंकार क्यों प्रयोग किए जाते हैं, अलंकारों के मुख्य भेद कौन से हैं, अलंकारों का वर्गीकरण कैसे कर सकते हैं, और साथ ही आप अनुदान, मानवीकरण, उपमा, अलंकार की पहचान बता पाएंगे, उन्हें पहचान पाएंगे और उनका प्रयोग भी कर पाएंगे। लेकिन आपको क्लास अच्छे से अटेंड करनी है। चलिए अब हम क्लास को आगे बढ़ाने से पहले आपको कुछ डॉल्स दिखाते हैं। यस, आपको ये डॉल्स नजर आ रही है बेटा? यस मैम। ओके, आपको डॉल, ये दो डॉल्स है आपके सामने। आपको कौन सी डॉल अच्छी लग रही है? ब्लू वाली। ब्लू वाली। क्या पिंक वाली अच्छी नहीं है? सानवी आप बताओ, क्या पिंक डॉल आपको अच्छी नहीं लग रही है? मैम सुंदर तो दोनों ही डॉल्स हैं मैम, पर वो वाली ज्यादा सुंदर लग रही है। सानवी कह रही है कि डॉल तो दोनों सुंदर है। बिल्कुल सही बेटा, हर चीज सुंदर है, हर चीज में सुंदरता है, पर इसमें ज्यादा है। और सानवी से पूछते हैं कि वो ब्लू डॉल से ज्यादा सुंदर क्यों लग रही है? मैम क्योंकि उसने क्राउन भी डाला है, नेकलेस भी डाला है और ब्रेसलेट भी डाला है। ये सानवी ने कहा कि डॉल ने क्राउन पहना है, नेकलेस पहना है, ब्रेसलेट पहना है, तो इसलिए ज्यादा सुंदर लग रही है। तो हर कोई, जैसे मैंने अपनी डॉल को और सुंदर बनाने के लिए इसे क्राउन, नेकलेस, ब्रेसलेट पहनाया, इसी तरह मेरे पास कुछ सामान है। टेप है, रिबन है, ये बटरफ्लाई बोज है। तो आपको ये सामान मैं दे रही हूँ, यहाँ टेबल पर रख रही हूँ। आप आइए एक एक कर इस टेबल से उठाइए अपनी मनपसंद सामान, और आपके पास जो चीजें हैं, आपकी वाटर बॉटल है, आपकी नोटबुक है, आपकी पेन पेंसिल है, उन्हें डेकोरेट कीजिए, उन्हें सजाइए और सुंदर बनाइए। तब तक मैं स्कोर बोर्ड तैयार कर लेती हूँ, क्योंकि आपको पता है जैसे हम हमेशा करते हैं कि क्लास के एंड में गेम भी खेलेंगे, क्विज करेंगे। तो आप तब तक, जब मैं स्कोर बोर्ड तैयार करती हूँ, आप जो है अपनी चीजों को सुंदर बनाइए और सुंदर बनाइए, और जितनी चीजें रेडी होती जाती हैं टेबल पर रख लीजिए, क्योंकि बहुत ही सिंपल है ये काम। आपको स्टिकर्स लगाने हैं, जो लगाना, अपनी पसंद का सामान ढूंढिए। ठीक है, आर यू रेडी फॉर इट? यस मैम। ओके बेटा, अब मैं स्कोर बोर्ड तैयार कर रही हूँ, आप चीजें तैयार कर लीजिए। तो आज की जो हम गेम खेलेंगे, बॉयज वर्सेस गर्ल्स। देखते हैं कि गर्ल्स ज्यादा स्कोर करती हैं कि बॉयज। यस, तो मेरे पास कुछ बच्चों के सामान आ गए हैं, मैंने देख रही हूँ। यस, तो यस, वेरी गुड, बहुत सुंदर। एक बच्चे ने अपनी, देखिए, नोटबुक पर जो है बो लगाया है। ये नोटबुक किसकी है, देखते हैं। ओके, प्रियांशु। यस, प्रियांशु ने देखो अपनी नोटबुक को और सुंदर बनाने के लिए एक बो लगाया है। वेरी गुड। यस, वेरी गुड, तो बहुत से सुंदर चीजें बन गई है। यस, ये देखिए, महिका ने वाटर बॉटल पर स्टिकर्स लगाए हैं, बटरफ्लाई लगाई है, रिबन लगाया है, और कुछ बच्चों ने तो पेंसिल को बहुत सुंदर बना लिया। यस, ये टेप रिबन लगाया, गोल्डन टेप, ये मिकी माउस। वेरी गुड। तो देखो, अब आपकी जो पेंसिल, वाटर बॉटल जो है और सुंदर हो गई, इनकी सुंदरता बढ़ गई। जिस तरह आपने अपनी वाटर बॉटल, पेंसिल, पेन को और सुंदर बना दिया, मैंने डॉल को और सुंदर बनाया, उसी तरह हमारे लिटरेचर में जो है कवि, लेखक
अपनी रचना की सुंदरता को बढ़ाने के लिए अलंकारों का प्रयोग करते हैं। तो आज आपने जाना कि अलंकार होते क्या है साहित्य में, लिटरेचर में साहित्य की सुंदरता बढ़ाने वाले तत्व को अलंकार कहते हैं। अलंकार साहित्य की सुंदरता को बढ़ाते हैं। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके, अब हम पढ़ेंगे कि अलंकारों के भेद कितने हैं। अलंकारों को कितने भेदों में हम बांटेंगे। अलंकार को स्टूडेंट दो भेदों में बांटते हैं, शब्दा अलंकार, अर्था अलंकार। अब तक आपने जाना कि अलंकार होते क्या है और अलंकारों के भेद कितने हैं। शब्दा अलंकार, अर्था अलंकार। बेटा शब्दा अलंकार वे अलंकार होते हैं जो शब्द के द्वारा साहित्य की सुंदरता को बढ़ाते हैं। शब्दा अलंकार शब्द के द्वारा साहित्य की सुंदरता को बढ़ाते हैं और अर्था अलंकार अर्थ के द्वारा साहित्य की सुंदरता को बढ़ाते हैं। तो इस तरह आपने जाना कि अलंकार होते क्या हैं और अलंकारों के भेद कितने हैं। क्या अब तक जितना पढ़ा आप मुझे समझा सकते हैं, सुना सकते हैं? जोर से आवाज नहीं आई, कुछ कुछ को आया? ओके, वेरी गुड। तो चलिए, कौन सा बच्चा मुझे बताएगा कि अलंकारों का प्रयोग क्यों किया जाता है साहित्य में, लिटरेचर में? शाइला? अलंकारों का प्रयोग साहित्य की सुंदरता को बढ़ाने के लिए किया जाता है। साहित्य की सुंदरता को बढ़ाने के लिए अलंकारों का प्रयोग किया जाता है। वेरी गुड। तो ठीक है, अब तक हमने जाना कि शब्द अलंकार है, अर्था अलंकार है। शब्द अलंकार शब्द के द्वारा और अर्था अलंकार अर्थ के द्वारा साहित्य की सुंदरता बढ़ाते हैं। अब तो बहुत कुछ हमने जो है पढ़ लिया, स्लाइड देख ली, लगता है अब कुछ एक्साइटेड सा करना चाहिए। तो म्यूजिक सुने कुछ? हाँ, म्यूजिक सुनने के लिए तो बहुत रेडी हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम भगवान का भजन सुनते हैं। कहते हैं कि भगवान के भजन से ही शुरुआत करनी चाहिए, तो हम अपनी क्लास की जो है टॉपिक की शुरुआत भगवान के भजन से करते हैं। तो चलिए भजन सुनिए और याद रखिएगा ध्यान से कि इसके बाद मैंने क्वेश्चन भी पूछना है, तो ध्यान से सुनिएगा। आपने भजन सुना रघुपति राघव राजा राम। अब मुझे बताइए कि इसमें कौन सा वर्ण बार बार आया है? साहिब जो र वन। गुड, वेरी गुड साहिब जो। तो जिस तरह साहिब जोत ने बताया कि रघुपति राघव राजा राम में र वन बार बार आया है, इसी तरह अब हम आपको एक गाना सुनाते हैं, तो देखते हैं कि उसमें क्या आया है बार। तो अब आपने गाना सुना चंदा चमके, तो इसमें कौन सा वन? बड़े हाथ खड़े लगता है, गाना ध्यान से सुना है। यस कृष्णा, वेरी गुड कृष्णा, क्लैप फॉर कृष्णा। यस, तो चंदा चमके में च वर्ण बार बार आया है, वेरी गुड। इसी तरह आपने कोई टंग ट्विस्टर भी जो है सुने होंगे, तो जिसमें कोई अल्फाबेट बार बार आता है, रिपीट होता है, कौन सुनाएगा? ओके आदिल सुनाइए। ये खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां। आदिल, इसमें कौन सा वर्ण बार बार आया है? वेरी गुड, तो इसमें ख वर्ण बार बार आया है। ओके, मुझे बहुत से हाथ नजर आ रहे हैं खड़े हुए। ओके, और जतिन आप भी सुनाना चाहते हो? चलो सुनाइए। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक में चांदनी रात में चांदनी की चमचे से चटनी चटाई। यस, चंदू के चाचा ने, देखो कितने हमें टंग ट्विस्टर याद है। ठीक है, तो इसमें क्या है? च वर्ण बार बार आया है। तो बेटा याद रखिएगा हमारे लिटरेचर में कि जब एक वर्ण बार बार आएगा साहित्य में, तो वहां अनुप्रास अलंकार होगा। चंदू के चाचा, खड़क सिंह, रघुपति राघव राजा राम, ये सब अनुप्रास अलंकार की ही उदाहरण हैं। अब अनुप्रास अलंकार की कुछ और उदाहरण देखेंगे।
चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। इसमें कौन सा वर्ण बार बार आ रहा है? ये। इसी तरह और एग्जाम्पल, चमक गई चपला चमचम, कौन सा वर्ण? कूके लगी कोयल कदम्बन पर बैठ फेर, कौन सा अलंकार? तो अनुप्रास अलंकार कि अच्छे से आपने प्रैक्टिस की तो देखें अब आप अपनी क्लास में से कुछ ऐसे बच्चों के नाम बताइए जो अनुप्रास अलंकार में आप बता सकते हैं। ओके, आस्था। आशा, आशिमा, आस्था। यस, वेरी गुड क्लास। तो आई थिंक आपको अनुप्रास अलंकार क्लियर हो गया है? श्योर? तो चलिए हम आगे अगले अलंकार की तरफ बढ़े। अगली स्लाइड देखनी है कि आपको गाना सुनना है? गाना सुनना है? ओके, पर गाना ध्यान से, क्योंकि उस गाने के बाद एक सवाल भी होगा। चलिए अब फिर एक गाना सुनते हैं, देखते हैं। इसने कहा फूलों का तारों का सबका कहना है, एक हजारों में मेरी बहना है। ठीक है, एक और गाना सुनते हैं, फिर सवाल पूछते हैं आपसे। यस, ओके। नो इसको चंदा ने पूछा तारों से, तारों ने पूछा हजारों से, सबसे प्यारा कौन है? पापा, मेरे पापा। ये पहले गाने में क्या कहा गया था? रेज द हैंड। यस, ओके। अखिल, मैम पहले गाने में कहा गया है कि यस, कोई बात नहीं, कोई और सुनाना चाहेगा? यस यस, ओके। जतिन, पहले गाने में बताया गया है कि फूल और तारे कह रहे हैं कि मेरी बहना 1000 में है। यस, फूल तारे कह रहे हैं कि मेरी बहना 1000 में है। क्या फूल तारे कहते हैं कुछ? बोलता कौन है? मानव। मैं, आप सभी मानव बोलते हैं, फूल तारे तो नहीं कहते। दूसरे में क्या कहा गया था? यह चंदा ने पूछा तारों से। क्या चंदा तारे से जो है पूछ सकते हैं? चंदा तारे पूछते नहीं, फूल तारे कहते नहीं। पूछना, कहना, बोलना ये काम कौन करता है? यह जब हम जड़ को मानव की तरह व्यवहार करता बताते हैं तब उसे हम हमारे लिटरेचर में कहते हैं मानवीकरण अलंकार। कौन सा अलंकार कहते हैं? मानवीकरण। जब हम नेचुरल चीजों को, जड़ को, नॉन लिविंग को, जैसे पेड़ पौधे बादल को मानव की तरह व्यवहार करते, जैसे हमारे गानों में बताया गया था फूल तारों को, चांद तारों को, उसी तरह जब हम मानव की तरह इन्हें व्यवहार करता बताते हैं तो ये होता है मानवीकरण अलंकार। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? देखो मैंने तो आपको कितने गाने सुनाए हैं ना, आप भी तो बॉलीवुड सॉन्ग सुनते हैं। आप सोचो जरा कोई ऐसा गाना जिसने लगता है कि वो मानवीकरण अलंकार है, लगता है आप? मैं एक गाना सुनाऊं? प्रियांशु, ओके आप सुनाइए। सो गया ये जहां, सो गया आसमां, सो गई है सारी मंजिलें, सो गया है रास्ता। वेरी गुड प्रियांशु, क्लैप फॉर प्रियांशु। प्रियांशु आपकी आवाज बहुत अच्छी है, गॉड ब्लेस यू बेटा। तो प्रियांशु ने जैसे हमें गाना सुनाया, अब मुझे बताइए कि ये कहता है कि ये भी मानवीकरण अलंकार है। आपको क्यों लगता है? कोई और बच्चा बताएगा कि ये मानवीकरण अलंकार है? ओके समीर, आप बताना चाहते हो, बताइए। मैम क्योंकि प्रियांशु का कहना है कि रास्ते मंजिलें सो गए हैं, जबकि ये सोते नहीं है, सोता तो मानव है, इसलिए इसमें हमने नॉन लिविंग को लिविंग थिंग से कंपेयर किया और उसे लिविंग की
खासियत थी, इसीलिए इसमें मानवीकरण अलंकार है। वेरी गुड समीर, आपने तो बहुत डिटेल में बताया। लगता है समीर को बहुत अच्छे से समझ आ गया। वेरी गुड, क्लैप फॉर समीर। तो मानवीकरण अलंकार जैसे इसने बताया, जब हम लिविंग को बोलो नॉन लिविंग, लिविंग को नॉन लिविंग नहीं, किसको नॉन लिविंग को, यही तो मैंने देखा कितना ध्यान से सुन रहे हो। नॉन लिविंग को लिविंग की तरह, जड़ को मानव की तरह, जड़ को मानव की तरह व्यवहार करता बताएंगे तो वो कौन सा अलंकार होगा? मानवीकरण अलंकार की एग्जाम्पल देखो। फूल हंसे कलियां मुस्काई, क्या फूल हंसते हैं? कलियां मुस्काती है? कौन हंसता मुस्काता है? तो फूलों कलियों को किसकी तरह व्यवहार करता बताया? इसलिए यहाँ कौन सा अलंकार होगा? मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण अलंकार की हम और एग्जाम्पल देखेंगे। ये एक मिनट, स्लाइड को ऊपर करती हूँ। ये मैं एक मिनट इससे करती हूँ माउस से। ये सोने का कलश लिए उषा चली आ रही। उषा जो होती है सुबह, मॉर्निंग, मॉर्निंग को मानव की तरह चले आते बताया गया। फिर कहते हैं कुछ ऐसे भोर की बयार गुनगुना उठी। बयार होती हवा, हवा को मानव की तरह गुनगुनाते बताया। इस सोते संसार बीच जगकर सजकर रजनी बानी। रजनी होती है रात, रात को जो है सजकर जागकर और एक लड़की की तरह जाते बताया गया। यहाँ भी मानवीकरण। सागर चरण पखारे, सागर यानी समुद्र, चरण पैर, पखारे मतलब धोते, समुद्र को पैर को धोते बताया गया। क्या समुद्र किसी के पैर धो सकता है? यहाँ पर हमने नॉन लिविंग को, जड़ को मानव की तरह, वेरी गुड, लिविंग की तरह व्यवहार करता बताया। इसलिए यहाँ मानवीकरण अलंकार है। अब मुझे कौन सा बच्चा बताएगा कि अब तक हमने कितने अलंकार किए? यस, वेरी गुड इप्सिता, वेरी गुड, क्लैप फॉर द इप्सिता। इप्सिता ध्यान से सुन रही है कि अनुप्रास और मानवीकरण हमने कर लिया है। अच्छा, मानवीकरण को इंग्लिश में भी आपने लिटरेरी डिवाइसेस की है कि आप देखो, आज आपने मानवीकरण हिंदी में पढ़ा, इंग्लिश में भी ऐसा कोई मिलता जुलता डिवाइस किया है आपने, लिटरेरी डिवाइस? यस, वेरी गुड, बहुत ही याद करें करें ग्रुप। वेरी गुड, पर्सोनिफिकेशन। तो याद रखिएगा, साथ को इंग्लिश भी हम पढ़ते जा रहे हैं कि जो है आपने जो मानवीकरण हिंदी में है वो इंग्लिश में क्या है? पर्सोनिफिकेशन। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? देखो, दिमाग लगाओ, मानवीकरण मानव, पर्सोनिफिकेशन पर्सन, यानी कि मानवीकरण में मानव की तरह, पर्सोनिफिकेशन में इंग्लिश में तो पर्सन की तरह। यानी कि जब हम नॉन लिविंग को लिविंग की तरह बिहेव करता बताएंगे तो वो हमारा क्या होगा? मानवीकरण अलंकार। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस मैम। आगे बढ़े? यस मैम। चलिए, अब देखो, स्लाइड देखनी है कि गाना सुनना है? हाँ, गाना सुन, याद रखिएगा, गाने सुनने के साथ साथ लर्निंग भी करनी है। बाद में हमें टेस्ट देना है और उसके बाद होमवर्क भी करना है, ठीक है? तो इसलिए चलिए अब हम गाना सुनते हैं, ध्यान से सुनिएगा। ये कोयल सी तेरी बोली, इसमें क्या आपको समझ आया कि इसमें क्या कह रहा है? ओके साहिब जो, ओके, बोली को कोयल की तरह कहा गया है। कोयल सी तेरी बोली, बोली को कोयल की तरह कहा। एक और देखते हैं। ये चांद का रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील से नीली आंखें। ये चांद का रोशन चेहरा, इसमें क्या बताया गया है? ये प्रेज द हैंड। ओके तानवी,
मैम की जो चेहरा है वो चांद जैसा रोशन। हाँ, चेहरा चांद जैसा रोशन है, यानी एक का दूसरे से कंपैरिजन किया गया। क्या आपने भी कभी कोई कंपैरिजन सुना है? सुना है कोई? आपको लगा कि इसको उसके जैसा कहा गया? ओके जतिन बोलिए। टाइगर जैसी आंखें। टाइगर जैसी आंखें। आपने? मैम हिरन जैसी चाल। हिरनी जैसी चाल, मोरनी जैसी चाल, हिरनी जैसी आंखें। कितने आपने ये नाम ऐसे एग्जाम्पल्स में सुने होंगे। जब किसी एक का दूसरे से हम कंपैरिजन करते हैं तो वो भी एक अलंकार होता है, और वो होता है उपमा अलंकार। जब किसी एक की दूसरे के साथ तुलना की जाए, कंपैरिजन किया जाए, तो वो उपमा अलंकार होता है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब हम उपमा अलंकार की कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। यस, मैं एक मिनट काउंट से करती हूँ। यस, एक हरि पर कोमल कमल से, पीपर पात सरित मन डोला, उषा सुनहले तीर बरसती, जय लक्ष्मी थी, मुख बाल रवि सम, हाय फूल सी कोमल बच्ची। अगर आप इन एग्जाम्पल को बेटा ध्यान से देखोगे और सुनोगे, वो क्या कर रहा है देखो जरा। एक एग्जाम्पल, हाय फूल सी। फूल सी का मतलब क्या है? फूल जैसी। उपमा अलंकार में कोई एक का दूसरे से कंपैरिजन तो होता है, पर हम एक वर्ड लगाते हैं स्पेशली, सा, सी, जैसा। जैसे उसने कहा चांद सा रोशन चेहरा, गाना सुना था चांद सा, तो चांद के बाद सा वर्ड आया और आया फिर चेहरा, यानी चेहरे का कंपैरिजन करने के लिए चांद से वो सा वर्ड यूज करता है। यहाँ भी है फूल की कोमल बच्ची। बच्ची का फूल से कंपैरिजन करने के लिए क्या वर्ड यूज किया उन्होंने? सी वर्ड। अब और देखिए, हिरनी जैसी चाल, तो चाल की जो है हिरनी से कंपैरिजन करने के लिए क्या वर्ड यूज किया? जैसी। यानी कि हमने जाना जब एक का दूसरे से कंपैरिजन करना है तो सा, सी, जैसा, जैसी वर्ड हमें लगाने पड़ते हैं। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये देखो, लक्ष्मी सी। अब आगे देखो, रवि सम। सम का मतलब होता है उसके जैसा। सी, जैसा, सम, ये सारे जो हैं उपमा अलंकार में यूज होते हैं। अब मैं आपको रिवीजन कराती हूँ और फिर आपसे सुनना भी है मुझे, ठीक है? आज हमने जाना है कि अलंकार का अर्थ क्या है, अलंकारों का प्रयोग क्यों किया जाता है। अलंकार का अर्थ है आभूषण। क्या है? आभूषण। चलो फिर अब एक क्वेश्चन मैंने बोला, एक का जवाब अब आप दो। अब मुझे बताओ कि अलंकारों का प्रयोग क्यों किया जाता है। ये कोई और फ्रेंड ख्याति? साहित्य की सुंदरता बढ़ाने की। वेरी गुड, क्लैप फॉर ख्याति। साहित्य की सुंदरता बढ़ाने के लिए अलंकारों का प्रयोग करते हैं। आज हमने 3 अलंकार पढ़े हैं। कौन बताएगा तीनों अलंकारों के नाम? यस, शाइला। अनुप्रास अलंकार, मानवीकरण अलंकार, उपमा अलंकार। ये अनुप्रास, उपमा, मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण अलंकार को इंग्लिश में क्या कहते हैं और मानवीकरण अलंकार की क्या पहचान है, इसमें क्या बताया जाता है? चलो पहले बताओ इंग्लिश में क्या कहते हैं मानवीकरण को। ओके, प्रथम पर्सोनिफिकेशन। मानवीकरण अलंकार की पहचान क्या है, इसमें क्या बताया जाता है? आस्था? हाँ, जड़ को मानव की तरह व्यवहार करता बताया जाता है, ये है मानवीकरण अलंकार। तीसरा था हमारा उपमा अलंकार। उपमा अलंकार को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंग्लिश में पढ़ा है आपने, आदिल? सिमिली। वेरी गुड, क्लैप फॉर द आदिल। यस, सिमिली कहते हैं। उपमा अलंकार में क्या होता है, इसकी क्या पहचान है उपमा अलंकार की? आपके सामने भी नजर आ रहा है। यस, ओके गर्ल। यस यू बॉय। इसमें सी, सा जैसे वर्ड से किया जाता है इसका कंपैरिजन दो चीजों से। यस, 2 चीजों में कंपैरिजन सा सी लगाकर किया जाता है। तो तीनों अलंकार रिवाइज हो गए आपके? यस मैम। क्या आप टेस्ट के लिए, वर्कशीट के लिए तैयार हैं? यस मैम। तो चलिए हम टाटा की वर्कशीट को देखते हैं और फिर जो है देखते हैं कि कितनी आपको क्लैरिटी हुई है टॉपिक की।
ये तो आज हम जो टाटा की वर्कशीट को जो है करेंगे, पर साथ में बॉयज वर्सेस गर्ल्स का जो है कंपटीशन भी होगा। देखते हैं कि बॉयज ने जीता कि गर्ल्स ने जीता। ठीक है, चलिए। ओके, नाउ ये कहते हैं कि लेडीज फर्स्ट, गर्ल्स फर्स्ट। ठीक है, तो चलिए अब हम जो है गर्ल से पूछते हैं। राधा बदन चंद्र सो सुंदर, ये कौन सा अलंकार? लक्षिता, वेरी गुड, क्लैप फॉर लक्षिता एंड गर्ल। यस, नेक्स्ट है पीपर पात सरित मंडोला, ये बॉयज का क्वेश्चन है। एकम, अनुप्रास अलंकार। इतने और कोई भी को है अलंकार बॉयज? ओके, तो सॉरी बॉयज, आपको 1 मार्क मिलेगा क्योंकि इसमें एक और अलंकार था, वो था उपमा अलंकार। क्यों? क्योंकि इसमें था पीपर पात सरित मंडोला। सरित का मतलब भी होता है उसके जैसा, ये आपने वर्ड पहले भी पढ़ा होगा। सरित का मतलब क्या है? उसके जैसा, मन पीपल के पत्ते की तरह डोला। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर था उपमा अलंकार एंड अनुप्रास अलंकार। आपने एक बताया तो 1 मार्क। ओके, क्लैप फॉर बॉयज ऑल्सो बेटा, तो बोला यस। तो नेक्स्ट हम वर्कशीट देखते हैं टाटा की। यस, इसी में एक और हम देखते हैं। ओके, जगी वनस्पतियां अलसाई, मुख धोती शीतल जल से, ये कौन सा अलंकार है? गर्ल? यस यस यू गर्ल। ओ सॉरी, उपमा अलंकार नहीं है, ये कौन सा अलंकार है? नो गर्ल्स नहीं, अब ये गर्ल का नहीं। चलो ठीक है, गर्ल बताना चाहती कोई और। ओके, आशा बता दो। ये मानवीकरण, पर सॉरी आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम। ओके, बॉयज की टर्न। नेक्स्ट वर्कशीट पर जाते हैं हम। नेक्स्ट वर्कशीट पर चलिए 1 मिनट वेट करेंगे। चलिए लॉगिन दोबारा करना पड़ेगा, हम करते हैं दोबारा। हाँ जी, जब तक हम लॉगिन दोबारा करते हैं तो आप अपने माइंड में रिवाइज कर लीजिए अपनी वर्कशीट को। चलिए, तो बॉय आपका एक क्वेश्चन है, ध्यान देंगे जरा। उपमा अलंकार, उपमा अलंकार किसे कहते हैं? बॉय, यस, रेज द हैंड। उपमा अलंकार की क्या पहचान बताओगे? यस यू बॉय। वेरी गुड, क्लैप फॉर द बॉयज। अब टाटा की वर्कशीट है। गर्ल आपकी टर्न। वह दीप शिखाती शांत भाव में ली, यहाँ एमसीक्यू दिए हैं, बताइए कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है? यस यस यू गर्ल प्रांजल। उपमा अलंकार, क्योंकि यहाँ पर क्या आ गया था? सी आ गया था और कंपैरिजन हो गया था। गुड, क्लैप फॉर द गर्ल, वेरी गुड। चलिए अब हम देखते हैं 4। तो गर्ल्स का कितना हुआ? 4। वेरी गुड। बॉयज 3। तो गर्ल्स लीड कर गई फर्स्ट थिंग, क्लैप फॉर द गर्ल। हाँ जी, तो बॉयज थोड़ा लिटिल बिट पीछे रह गए, तो कोई बात नहीं। आज आपको स्नैप होमवर्क पर मैं यही पीपीटी भेज दूंगी, ठीक है, और आप उस पीपीटी को दोबारा से देखेंगे और फिर करेंगे। तो अब टाइम फॉर द होमवर्क। तो होमवर्क क्या है अब देखेंगे। चेयर, 1 मिनट, मैं पीपीटी पहले निकाल लेती हूँ, वेट। यस, तो होमवर्क आपका क्या है सुनेंगे। आपने अब तक दोपहरी सूर तुलसी के पर 2 पॉइंट पढ़ी, ठीक है? कितनी पॉइंट पढ़ी है? 2 पॉइंट पढ़ी है। तो उन पॉइंट में आपने अनुप्रास, मानवीकरण और उपमा अलंकार की 2 एग्जाम्पल नोट कर लिख कर लानी है नोटबुक में। लाएंगे लिखकर? यस। सबको क्लैरिटी हो गई है? यस मैम। ठीक है, तो चले अब हम तो ओके, क्लैरिटी हो गई। अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे आपको और अगले अलंकार जानेंगे, ठीक है? लेकिन इससे पहले नेक्स्ट क्लास की बात करेंगे, लेकिन इससे पहले मुझे अब कौन सा बच्चा जल्दी से बताएगा कि उसने आज कौन सा गाना सुना और उसमें कौन सा अलंकार। कोई एक गाना जो मैंने क्लास में सुनवाया और उसमें अलंकार भी बताना है। यस, इनेश क्लास में सुने गाने। गाना था एक चांद सा रोशन चेहरा।
बालों का रंग सुनहरा। वेरी गुड, ये अलंकार है कि चांद सा रोशन चेहरा, इसमें उपमा अलंकार है। वेरी गुड। मतलब नेशनल अच्छे ने क्लास अटेंड की, वेरी गुड। मुझे यही चेक करना था कि कितना आपने सुना है, कितने, ये सिर्फ गाने सुनते नहीं रहे। अब आप देखो इसका मैंने गाने सुनाने का मतलब क्या था कि ऑब्जर्व करिए। देखो हम जब भी म्यूजिक सुनते हैं, मूवी देखते हैं, आप होर्डिंग देखते हैं, हमने जो क्लास में पढ़ा है उसे वही नहीं छोड़ना है, हमने उसे लाइफ लॉन्ग लर्निंग बनानी है। आप उन्हें जो है आगे अप्लाई करिए। आप कहीं भी कुछ देखते हैं फिर अरे ये तो अनुप्रास अलंकार है, ये तो उपमा अलंकार है। जब मैं भी गाने सुन रही थी तो मुझे लगा ये इसमें उपमा है, इसमें मानवीकरण है, तो मैंने कहा क्यों नहीं मैं अपने बच्चों के साथ शेयर करती। तो अब से आप भी कभी कुछ सुने, कुछ देखें तो आपने अपनी पढ़ाई को उसमें ढूंढना है कि मेरी पढ़ाई वहाँ कहाँ है। ढूंढेंगे? ऑब्जर्व करेंगे? और मुझे भी बताना है। मुझे तो इतने गाने पता लगे, आपको कोई और गाना मिला तो मुझे बताना, ताकि नेक्स्ट टाइम मैं अपने बच्चों को नया गाना सुनाऊं। ठीक है, चलिए क्लास खत्म करते हैं। हाउ वाज द क्लास? ओके, इंटरेस्टिंग थी, इंजॉयमेंट किया, लेकिन लर्निंग भी करनी है, याद रखना, सिर्फ इंजॉयमेंट नहीं करना। ठीक है, ओके बेटा।